हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, मैं एक भगवान का कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिसको पसंद आए वो लाइक कर देना और ये वीडियो पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि आधा देखने से भगवान का अपमान होता है, पूरा देखने से ज्ञान मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, एक था धोबी और एक धोबिन थी। दोनों लोग कपड़ा धो रहे थे, अपना गुजारा उसी में करते थे। तो वो जो धोबी था वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा कि जब घर से निकलता था, कि नहाता वहाता था तो पूजा पाठ करके भगवान का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपता था। वो जो धोबी थी उसे बुरा लग रहा था कि ये अब क्या ओम नमः शिवाय सुबह शाम दोपहर में करते रहते हो। बस हम लोगों को कपड़ा धोना है, भगवान तो हम लोगों को अमीर नहीं बनाएंगे, फिर क्यों ओम नमः शिवाय जपते रहते हो। तो धोबी बोला कि चलो ठीक है, आप नहीं करती हो तो मत करो, हम करते हैं तो हमें करने दो। अब मेरा मर्जी आपका मर्जी भाई, जिसका जो मर्जी है वो कर रहा है, हमें पसंद है भगवान, हम पूजा कर रहे हैं। तो बोली ठीक है करो अपना। वो कभी नहीं करती थी पूजा, जो औरत थी धोबी। तो भगवान देख रहे थे दोस्तों। तो भगवान सोचे कि ये इतना गरीब है फिर भी इतना मन से भक्ति करता है। तो भगवान शंकर भगवान, माता गौरा पार्वती आए, अपना नीचे घूमने आए थे। तो देखे तो सुबह में, दोपहर में भी, शाम में भी खाना खाने से पहले वो ओम नमः शिवाय जपता था। बढ़िया से बैठ के पूजा पाठ करता था अपना वो। तो भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न हुए। तो बोले कि वो माता गौरा पार्वती भी देख रही थी। तो बोले कि हे प्रभु, ये आपका इतना बड़ा भक्ति करता है, आप इन्हें अमीर क्यों नहीं बना देते। तो शंकर भगवान बोले कि आप नहीं समझोगी, हम जानते हैं किसे क्या देना चाहिए, आप नहीं समझोगी, जाने दो। तो माता जिद करने लगी कि नहीं, इन्हें अमीर बना दो, अमीर बना दो। तो भगवान जी बोले चलो ठीक है, इन्हें अमीर बना देते हैं। तो भगवान गए तो बोले कि ये नहीं बताए कि हम भगवान हैं। बोले कि मांगो, हमसे क्या मांगते हो, आज मैं आप लोगों को कुछ दूंगा। तो वो धोबी समझ रहा था कि ये भगवान जी है। तो वो बोला कि हमें आज अभी कुछ नहीं चाहिए, चलिए हम समझ रहे हैं आप भगवान हो, वो करके पूछने लगा। तो बोले कि भगवान बोले कि आपसे इससे क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ, बस इतना आप रखो कि मैं आपको अमीर बना सकता हूँ। तो धोबी बोला ठीक है, आप कुछ देना चाहते हो तो हमें अभी नहीं चाहिए, हमें जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम मांग लेंगे। तो बोले शंकर भगवान बोले ठीक है। तो अपना चला गया, फिर से कपड़ा अपना धोने लगा। तो जो धोबी थी दोस्तों, वो बहुत खूबसूरत थी। तो एक राजा जा रहा था तो देखा तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो धोबी से बोला कि अपना बीवी हमें दे दो, बदले में कुछ भी हमसे ले लो, ये कपड़ा धोने के लायक नहीं है, ये राजमहल में रहने के लायक है। तो बोला कि नहीं, ये मेरी धर्म पत्नी है, हम दोनों अपने ज़िंदगी में खुश हैं, तो मैं अमीर नहीं बनना चाहती हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। तो बोला कि ठीक है। वो तो धोबी थी दोस्तों, तो उससे गया, बहलाया फुसलाया, चलो राजमहल में इतना इतना गहना मिलेगा, खाने पीने की वो मिलेगा। दोस्तों, औरत ऐसी थी, वो चली गई राजा के साथ। चली गई तो उसे बहुत तकलीफ़ हुआ कि हमने इतना कि कपड़ा धो धो कर हम दोनों खुश थे, फिर भी देखो लालच में आकर चली गई। वो बहुत रोने लगा। फिर भगवान को याद किया कि हे भगवान, अगर उसे इतना खूबसूरती पे अपने इतना घमंड था और इतना लालच था, तो आप मेरा कुछ सुनो। तो भगवान को ऐसे मनाने लगा, प्रार्थना करने लगा। तो भगवान आ गए, बोले कि बोलो आपको क्या चाहिए। तो बोला कि आज मैं अपना वर मांगना चाहता हूँ, आप बोले थे कि हम बोले थे कि बाद में मांग लेंगे, तो आज मैं वो वर मांगना चाहता हूँ। तो भगवान बोले ठीक है मांगो। तो बोला जो मेरी धर्म पत्नी थी उसे आप ऐसा शराप दो कि वो सूअर बन जाए।
तो भगवान जी ने ऐसा श्राप दिए कि वो सूअर बन गई। अब वो राजा घोड़ा पे बैठा के लेकर जा रहा था। लेकर दोस्तों गया घर पे, तो सब लोग मतलब नौकर चाकर सब लोग थे, तो बोल रहे हैं कि राजा अब सूअर क्यों लेकर आए हो, सूअर क्यों लेकर आए हो। तो राजा बोले कि ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो मारेंगे तलवार से, तुम्हारा गर्दन कट जाएगा। ये रानी है, इसे रानी बोलो, सूअर मत बोलो। ऐसे 2-3 लोगों ने बोला, तो राजा गुस्सा हो जा रहा था। तो एक लोग बोला ठीक है आप पीछे देखो तो पहले, मेरा सर काट दो पर पहले पीछे देखो। तो राजा देख रहा है तो सूअर सच में सूअर थी, तो उसे छोड़ दिया। अब वो सूअर क्या करे दोस्तों, ढूंढते ढूंढते अपने घर पे आ रही है जहाँ पहले रहती थी, और आके अपने पति के पास। अब सूअर जानते हैं कैसे बोलते हैं, वो अपना बोल रहा था, तो अपने पति से दोस्तों माफ़ी मांग रही है वो। पर वो इंसान, वो सूअर कहाँ समझेगा, नहीं कुछ नहीं समझ रहा था वो अपना काम किए जा रहा था। तो सुबह शाम वो तप पर भी पूजा करता था, तो पूजा कर रहा था। तो ये जो सूअर थी दोस्तों, ये भगवान से प्रार्थना कर रही कि हे प्रभु, हमने आपका कभी भक्ति भजन नहीं बनाएंगी। तो दोस्तों अपने मन में प्रार्थना कर रही है कि प्रभु हमने आपका कभी भक्ति भजन नहीं किया। हमारे पति कर रहे थे तब मैं गुस्सा कर रही थी कि आप क्यों पूजा करते हो, ये वो मैं बोल रही थी। हम आज आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु, आपका जब तक जिएंगे हम पूजा पाठ करेंगे आपका, और प्लीज़ पहले मैं जैसे थी वैसे बना दो। अब मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। आप मुझे बस जैसे मैं थी वैसे बना दो बस। बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगी दोस्तों। तो भगवान जानते हैं, भगवान चोर का भी सुनते हैं, छिनार का भी सुनते हैं, सबका भगवान सुनते हैं। ऐसा बात नहीं है किसी का नहीं सुनते, सबका सुनते हैं। भगवान मेरे ऐसे हैं इतने अनमोल कि भगवान जानते हैं दोस्तों। आप लोग देखते होंगे वीडियो तो समझ में आता होगा। सभी देवी देवता रहते हैं जल्दी पसंद नहीं होते हैं, पर शंकर भगवान मेरे ऐसे हैं कि सबसे बढ़िया है, हमें तो सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ, हमें सब पसंद है, पर हमें सबसे ज़्यादा पसंद शंकर भगवान है। तो दोस्तों भगवान उन्हें फिर जैसे थी वो वैसे बना दिए, और फिर वो दोनों अपना ज़िंदगी जीने लगे। तो लालच करना बुरी बलाई है। तो आप लोग इस वीडियो से क्या समझे कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, ठीक है।